सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 22 के बारे में, जो जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इट्स टीचर्स अबाउट सेक्शन दैट इज पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 हमारे को ये बताता है कि वो कौन से पर्सन है जिनके लिए ये लायबल है रजिस्ट्रेशन को करवाना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपको जो भी सारी चीजें हैं वो अपडेटेड कहां पे मिलेंगी। अगर आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जो स्टडी मटेरियल्स है वो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का पेपर 4 अगर देखेंगे तो पार्ट बी में आपको 7 चैप्टर में ये सारी चीज आपको वहां पे अवेलेबल होगी। और एज एवरीवन नोज दैट द पेपर इज कमिंग इन मई 2022 और आई होप कि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही है। लेकिन स्टिल अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है इसको लेके, तो आज का डाउट जो है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसा कोई पर्सन जो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करता है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है, उस केस में जो लिमिट है वो 40 लाख की है। और अगर पर्सन गुड्स की सप्लाई करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो उसकी लिमिट हो जाती है 20 लाख की। अब वो 6 स्टेट कौन कौन सी हैं? पहली स्टेट है आपकी अरुणाचल प्रदेश, दूसरी है आपकी तेलंगाना, तीसरा है आपका उत्तराखंड, और उसके बाद आता है मेघालय और पुडुचेरी। तो ये पूरी की पूरी जो है आपको 6 स्टेट आपको देखने को मिलेंगी। वहां पे लिमिट हो जाती है 20 लाख की, अगर आप स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करते हैं तो। अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो इन 4 स्टेट में जो लिमिट हो जाती है वो 10 लाख की हो जाती है। अब वो कौन सी 4 स्टेट्स हैं जहां पे गुड्स की अगर सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपकी जो लिमिट हो जाती है, लिमिट की बात का क्या मतलब है अभी हम बात करेंगे। लिमिट का मतलब है एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने जो है जो भी सेल करी है, अगर वो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जो भी मैं बात कर रहा हूं, अगर वो उससे एक्सीड करती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो 4 स्टेट कौन सी हैं जहां पे लिमिट 10 लाख की हो जाती है। अगर वो गुड्स की ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गुड्स की सप्लाई, तो उस केस में पहली स्टेट आती है आपकी मणिपुर, दूसरी आती है मिजोरम, तीसरी आती है त्रिपुरा, देन 4th आती है नागालैंड। अगर ये 4 स्टेट्स में आप लोग फॉल करते हैं तो उस केस में आप लोगों की जो लिमिट है वो 10 लाख से अबव अगर जाती है तो डेफिनेटली यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एक्ट। अब बात आती है, अगर इसके अलावा कोई पर्सन अगर गुड्स सेल कर रहा है और उसके साथ साथ में सर्विस भी दे रहा है, वो सर्विस कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपकी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो या कोई भी आप कंसल्टेंसी की कोई सर्विस हो, उसके साथ में अगर आप गुड्स भी सेल कर रहे हैं, अगर वो पर्सन दोनों चीजें कर रहा है तो उस केस में जो लिमिट है वो आपकी 20 लाख जो है, 20 लाख से जब भी आप अबव करेंगे तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन जो है करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर पर्सन 20 लाख से नीचे अगर वो करता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना। स्पेशल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उन नॉर्मल पर्सन के लिए उसकी लिमिट जो है वो 10 लाख की है। मतलब जो 11 स्टेट्स हमारे एक्ट में बताई गई है, स्पेशल कैटेगरी जिनको बोला गया, अगर वो उनमें फॉल करता है, आर्टिकल 279A की अगर मैं बात करूं तो उसके सब क्लॉज 4G में ये बोला गया है कि जो 11 स्टेट्स हैं उनकी अगर
अगर उनकी लिमिट या एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से अबव जाती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सिमिलरली अगर इन 11 स्टेट के अलावा किसी पर्सन को, अगर किसी पर्सन की टर्नओवर 20 लाख से वो अबव जाती है तो उसको मैंडेटरी है अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों का अगर कोई रिप्लाई दे पाऊं तो। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये बताता है कि ऐसे पर्सन के लिए कोई लिमिट नहीं है जो पर्सन अपना लाइसेंस स्टार्ट करके कोई भी लाइसेंस होल्ड करता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं। उसको डे 1 से जैसे ही उसको लाइसेंस मिलता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके लिए 10 लाख 20 लाख 40 लाख की कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर कह लो या फिर आपका सेक्शन 22 का पार्ट 3 कह लो या सब सेक्शन 3 कह लो, अगर कोई भी पर्सन किसी बिजनेस को ट्रांसफर करता है सोल प्रोप्राइटरशिप का तो उस केस में भी उसको कोई भी लिमिट नहीं है कि भी आपको उसका 10 लाख का वेट करे या 20 लाख का। उसको डे 1 से जैसे ही वो अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और किसी पर्सन की जो है उस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, जो उसका बेटा है उसके नाम पे जो बिजनेस ट्रांसफर होगा तो उसको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई मुझे 20 लाख का लिमिट मिलेगा या 10 लाख का 20 मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रनिंग में बिजनेस है। उस केस में एज वी ऑल नोस दैट कि ये जो जीएसटी है वो पैन बेस्ड है। तो पहले जो है फादर के पैन पे था, अब बेटे के पैन पे आएगा। तो उस केस में उसको इमीडिएटली डे 1 से जैसे ही उसको ट्रांसफर होता है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सबसेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो उस केस में कोई भी ऐसी कंपनी इंडिविजुअल के अलावा, चाहे कंपनियों का मर्जर हुआ हो या फिर अमलगामेशन हुआ है, जब भी 2 या 3 कंपनियां मर्ज हो जाती हैं आपस में, उस केस में जिस भी डेट से कोर्ट का ऑर्डर जो है उनको मिलता है और आरओसी कंपनी से जैसे ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसी दिन से उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। उसके लिए उसको ये वेट नहीं करना होगा कि जो लिमिट है मेरी 10 लाख की है या 20 लाख की या 40 लाख से मुझे वेट करना। इस केस में उसको कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अब बात हम जो लिमिट की बात कर रहे थे उस केस में ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये हम टोटल प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं कि जो जब भी आपके प्रीवियस ईयर में अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स, जिस भी स्टेट में वो पर्सन रह रहा है उस स्टेट में जो उसको रजिस्ट्रेशन कराया है उसके अंडर जो है उसको कंसीडर करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी पर्सन एक स्टेट में के अलावा दूसरी तीसरी 4 स्टेट में अपना बिजनेस काम कर रहा है तो उन सारी स्टेट का जो भी बिजनेस होगा उन सबको क्लब करके जो एग्रीगेट टर्नओवर आएगी उसको काउंट किया जाएगा, ना कि वो दिल्ली में। लेट्स से मिस्टर एक्स है, उसका दिल्ली में बिजनेस है या फिर आपका राजस्थान में बिजनेस है, तीसरा हरियाणा में उसका बिजनेस है, तो हम लोग क्या करेंगे उसे तीनों बिजनेस का जब टोटल हम लोग कर लेंगे, उनको तीनों की जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर की मैं बार बार बात कर रहा हूं। ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है हम इसके ऊपर जो है एक वीडियो शूट करने वाले हैं और आई होप कि आपको उसमें पूरा का पूरा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों उस केस में हम लोग इन तीनों स्टेट में जो भी टर्नओवर आएगी हम लोग उसको क्लब कर देंगे, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी की अगर स्टेट की मैं बात करूं, जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं
उसमें टोटल 11 स्टेट है और उन 11 स्टेट का मैं आपको डाटा जो है बताऊंगा कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनके जो प्रोविजन जो है या उनकी जो लिमिट है वो फिक्स की गई है। पहली जो कैटेगरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है आपकी हिमाचल प्रदेश और तीसरी है उत्तराखंड, फोर्थ है मिजोरम है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आसाम है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद त्रिपुरा है और है सिक्किम। आप ये चीज कहीं पर भी नोट कर सकते हैं और जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े आप इसको देख सकते हैं। बस इतना सा ही ये टॉपिक था और सबसे पहले आपको जो चीज मैंने आपको बताई है उसको अपने बार बार इसको सुनना है और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप बार बार ये चाहे स्टेट का नाम है या फिर लिमिट की बात है, अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में ये जो है फिट हो जाएगी सो दैट ये दोबारा कभी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अभी आप जो है इसको नोट कर सकते हैं और कहीं आप डायरी में नोट करके जब इसको जरूरत हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं और जब भी इसकी जरूरत हो तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो का एंजॉय किया और जो भी आपको डाउट्स लगते हैं आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाऊं और आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है, हर हालत में क्लियर करना है, क्योंकि एक बार अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया तो आपको फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा फिर आपका ये थ्योरेटिकल है या फिर आपका न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, आप उसको क्लियर कर लेंगे अगर आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच and let's meet in another video session, and if you are new on my channel just subscribe and take care.